इंसानी एकता के साथ बायसी की सरजमीन में MIM के झंडा लहराने वाले अजीजों का, बिलखसूस पार्टी के जिला इकाई के अध्यक्ष भाई जनाब नदीम साहब का, भाई जनाब आदिल साहब का, जनाब भाई महफूज साहब का, जनाब भाई आलम साहब का और दीगर साथियों का, अजीजी हरमुज का हम इस्तकबाल करना चाहते हैं आपकी जानिब से। मुख्तलिफ मकामात से आए हुए MIM के साथियों का, भाई जनाब डॉक्टर अबू सायन साहब और दीगर रुफका का। मेरे भाइयों, चूंकि इस वक्त जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो आमद हुई है वो एक खास मकसद के तहत हुई है। वो ये हुई है कि आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि सीमांचल के खित्ते को 75 सालों तक मुल्क के दिल्ली और पटने में बैठे हुए हुक्मरानों ने हमारी हकमारी की, हम पर जुल्म किया, हम पर ज्यादती की। हम अपने बुजुर्गों को देख रहे हैं जो इस बात के गवाह होंगे कि आजादी के वक्त यह खित्ता बिहार का खुशहाल खित्ता था। हमारे पास सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज से 40 साल 50 साल पहले इस खित्ते में बिहार के दूसरे हिस्सों का मजदूर आकर काम करता था, जो हमारी दलील इस बात की थी कि उससे हम खुशहाल थे। लेकिन आज अफसोस है, सारे सरकारी आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पूरे बिहार में सबसे गरीब अपनी बूढ़ी मां को छोड़कर, नई नवेली दुल्हन को छोड़कर, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, बीमारों को घर में छोड़कर दिल्ली, पंजाब, मीरठ, मलियाना, हरियाणा जाने के लिए मजबूर कई मजदूर हैं, तो वो इलाका सीमांचल का है। सबसे बीमार हम हैं, सबसे नाखानदा हम हैं। इन बेईमानों ने, दिल्ली और पटने में बैठे हुए लोगों ने हमारा वोट लिया और हुकूमत कायम की, हमारे टैक्स का पैसा लिया और इन लोगों ने दिल्ली और पटने को सजाया। यहाँ मानंदा हो, बकरा हो, कंकई हो, ये सारी नदियां फरमान हो, हर साल तहबाला हमको कर देती है। हर साल हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, हजारों एकड़ जमीन नदी के पेट में चली जाती है। न जाने कई कितने किसान हैं जो अपने खेतों के कट जाने के बाद मजदूर बन गए हैं। आज हमारे यहाँ अच्छा हॉस्पिटल नहीं, अच्छे स्कूल नहीं, रोजगार का कोई मौका नहीं। इन बेईमानों ने हमारे साथ हकमारी की है। हमारा मुतालबा यह है कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ। ये नहीं सुन कि कल तक रांची में तुमने हाईकोर्ट का बेंच दिया था, पर आज पूर्णिया में हाईकोर्ट का बेंच दो। ये नहीं सुनते। पूर्णिया एयरपोर्ट को जमीन नहीं देते, अलीगढ़ के लिए जमीन दे दी है, पैसे नहीं देते कि हमारे बच्चों को एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट मिल पाए। हर तरह पर हमारा जुल्म और ज्यादती हो रही हम पर, और कोई हमारी खबर में क़यादत आई तो दलितों की हालत यूपी में बदल गई, और केरल में और आप तेलंगाना में मुस्लिम क़यादत खड़ी हुई तो कमजोर मुसलमानों को भी इंसाफ मिला। इसी उम्मीद पर हम लोगों ने तहरीक यहाँ पर चलाई थी। हम ममनून और मशकूर है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कि सन 2016 के 16वीं अगस्त को उनकी आमद हुई, मूसलाधार बारिश हो रही थी, और उस तूफानी हालात में आपने किशनगंज में जलसा काम किया। क्या बायसी के, अमूर के, डगरवा के साथियों ने दूर से चलकर पूरे सीमांचल के लोगों ने एक तारीखी जलसा किया। उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि सीमांचल के संजीदा और शरीफ लोगों, आप अगर अपनी नस्लों को इंसाफ दिलाना चाहते हो तो जब तक सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बनेगा तब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं उसकी वकालत करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने पार्लियामेंट में हमारी वकालत की है। लेकिन अफसोस कि इस जंग को जो हम तेजी से लड़ते चले जा रहे थे, आप लोग गवाह होंगे कि हम लोगों ने 2 साल 1.5 साल में असेंबली में यहाँ सीमांचल के कन कन के, बस्ती बस्ती के, टोला टोला की आवाज को हम लोगों ने उठाने का काम किया। हम लोग 5 आदमी को आप लोगों ने जिताया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन अफसोस कि ऐसे लोग जिनके बाप कल MLA थे, दीनदार थे, जिन लोगों को कोई टिकट नहीं मिल रहा था, जीतने की कोई तवक्को नहीं थी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने खानदान के नाम पर, बाप के नाम पर तस खाया और उनको टिकट दे दिया। लेकिन अफसोस कि जिनको गुलामी पसंद हो उनको आजादी से डर लगता है। कुछ जानवर है, अच्छी चीजें, खुराक अच्छी नहीं, सड़ी हुई खुराक उनको अच्छी लगती है। नतीजा ये हुआ है कि ये लोग भाग गए। इसने दगा किसको दिया? दगा बैरिस्टर असदुद्दीन को दगा नहीं दिया, दगा अब्दुल ईमान को दगा नहीं दिया, सीमांचल के लोगों को दगा दिया। यहाँ के लोगों ने हुकूमत बनाने के लिए उसे वोट नहीं दिया था। यहाँ के लोगों ने तो इसलिए वोट दिया था कि मेरे बाप दादा ने 75 सालों तक हुकूमत बनाई, कभी कांग्रेस की हुकूमत बनाई, राजद की हुकूमत बनाई, हमने जदयू की हुकूमत बनाई, हमने चाहा तो दुश्मनों की हुकूमत गिराई,
इन लोगों ने हुकूमत बनाया और गिराए, अपनी नस्लों को उठाया, किसी ने सीमांचल के साथ इंसाफ नहीं किया। ऐ मेरे 5 बेटों, तुम जीत कर जाओ, तुम हुकूमत बनाने और गिराने के लिए नहीं, बल्कि सीमांचल के मायूस और महरूम लोगों को इंसाफ दिलाने की वकालत करने के लिए जाओ। और गए हम, और यह का वकालत हम कर भी रहे थे, बड़ी मजबूती से कर रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे में काम करने वालों को रोशनी से बड़ा डर लगता है। पेट में ऐठन हो गई लालू जी के बेटे की, पेट में ऐठन हो गई नीतीश कुमार की, पेट में ऐठन हो गई फिरका परस्तों की। उसने इन चारों को खरीद दिया। उनके खरीदने का गम नहीं, मुझे इस बात का गम है कि सीमांचल का बेटा, जिसकी मां बीमार हो, जिसके बाप के कफन के कपड़े कर्ज पर आ रहे हो, जहां मासूम बच्चे दवाओं से महरूम हो, वो गद्दार कैसे बिक गया। इनके बिकने पर हैरत है। इन बिकाऊ लोगों के खिलाफ आप अगर इंसाफ लेना है अपनी नस्लों के लिए, अपनी नस्लों के इंसाफ लेना है, तो गैरत हमारे दरमियान में जिंदा रहनी चाहिए और इन लोगों से इसका बदला लेना चाहिए। हम मायूस, कतल मायूस नहीं है। हमने दुनिया में देखा है, तारीख शाहिद है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी आजमाइश हुई थी, नमरूद की लड़ाई और फिरौन की लड़ाई हमने देखी है। लेकिन हमें यकीन है जान हक व वतकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक आएगा और बातिल गालिब हो जाएगा। हक में यह कुव्वत है, हम उससे घबराने के लिए नहीं है। सीमांचल के नौजवानों, आज पर उड़ान चुके रसैली के लटकते हुए पुल का, पटने में हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे बायसी का डगरवा का कोई भी भाई कमाने के लिए जाता है तो वो क्या कमाने ले जाता है? सिर्फ अपनी बूढ़ी माँ के लिए नहीं कि उनकी दवाइयों के पैसे हो जाए, मुर्दे बाप कफन के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि जो कमा कर